वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं कवर, वो काफ़ी नया टॉपिक है और मैं आशा करती हूँ कि आपको इस तरह का वीडियो पसंद आएगा। अगर आता है तो ज़रूर अपना ढेर सारा प्यार दें। तो वीडियो का जो टाइटल है कि कौन है जो रात के समय आपके ऊपर नज़र रखता है। अब ये आपके ऊपर नज़र रखने का मतलब कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आपको देखता रहता है या देखती रहती है। ये कोई भी हो सकता है, कोई लव रिलेशन में रहने वाला आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई एक्स बॉयफ्रेंड या लवर, या कोई ऐसा इंसान, शायद वो आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जो एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने मोबाइल से, लैपटॉप से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। तो आज इन सभी तमाम तरह की जो उलझने हैं, जो मन में सवाल जागते हैं कि कौन है जो आप में इंटरेस्ट रखता है, जिसके लिए वो रात के टाइम आप पर नज़र रखता है या रखती है, आज इस रीडिंग में हम उसे कवर करेंगे। क्योंकि टैरो तो सबकी पोल खोल देते हैं, पता लग जाएगा कि कौन है, कोई एक्स लवर है या कोई करंट पार्टनर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो निकल कर आया है उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का ये कोई एक्स रिलेशन है, एक्स पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक्स लवर, या फिर कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ आपका डाइवोर्स हुआ है, या फिर ऑलरेडी कोई ऐसा डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी रात को आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन रात के समय ये पर्सन काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनके मन में आपको लेकर रात के समय खुराफाती ख्याल जागते हैं कि किस तरह से इस पर्सन पे निगाह रखी जाए, नज़र बनाई जाए, या इनको स्पाई किया जाए, स्टॉक किया जाए। मैं आपको रीडिंग के दौरान कुछ इनिशियल्स भी बताऊंगी, क्योंकि जब इनिशियल्स आपको पता लग जाएंगे, उनके नाम का पहला लेटर या अक्षर, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इस तरह का व्यक्ति हो सकता है जो मुझ पर या मेरे सोशल मीडिया पर नज़र बना कर रखते हो। अब रीज़न क्या है, ये क्यों आप पर नज़र बना कर रखते हैं, ऐसी वजह क्या रही कि ये रात के समय आपके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बार आपको ऐसा शो करते होंगे कि जैसे ये आपसे कोई रिश्ता नाता रखते ही नहीं। तो सभी लोगों के लिए अलग अलग वजह निकल कर आई है। मैं वन बाय वन सारी सिचुएशंस के ऊपर जो नज़र डाल रही हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रही हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये ब्रेकअप बहुत पुराना ब्रेकअप नहीं है। ये ब्रेकअप या तो पिछले कुछ महीनों में हुआ है, या कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप पिछले 3 से 5 साल के बीच में हुआ है। ये पर्सन आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं। गाइस, पीछे आपको कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, डॉग बार्किंग सुन रही होगी, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। और वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं कि ये पर्सन ना एक ऐसे पर्सन है जो फेस पे मास्क लगा कर रखते हैं। कोरोना वाला मास्क नहीं, इमोशंस को छुपाने वाला मास्क, जिसे हम कहते हैं डुअल पर्सनालिटी, डबल फेस या स्प्लिट पर्सनालिटी। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, शो कुछ और करते हैं, अंदर से फील कुछ और करते हैं। तो ये ऐसे पर्सन है, आप शायद इन्हें जानते हो। ये कोई करंट पार्टनर भी आपके हो सकते हैं। ये पर्सन आपको रात के टाइम इसलिए भी देखते हैं क्योंकि दिन के टाइम मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी इस चीज़ को जान चुके हैं कि आप अपनी लाइफ में करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, अपने गोल्स की तरफ बिज़ी रहते हो। अगर ये आपके सेम शहर
आसपास के कहीं पड़ोसी जगह से हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो, एक ही स्कूल कॉलेज में इकट्ठे हों, या फिर किसी भी रूप में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इनको देता रहता है डेली आपके बारे में, जहाँ से इनको दिन के टाइम तो सुकून मिलता है, लेकिन रात के टाइम इनको लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, या ना ही मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इन्होंने ना कोई फेक अकाउंट या आईडी ऑलरेडी बना रखा है, आज नहीं, आज से कई महीनों पहले। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये पिछले 3 साल से भी ऊपर का कोई फेक आईडी या अकाउंट नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर ये एक मेल हैं तो इन्होंने किसी फीमेल के नाम से आईडी अकाउंट बना रखा है, क्रिएट कर रखा है, और ये आज तक आपकी अपडेट जानते रहते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं, चाहे आप लोग बात कर रहे हो नहीं कर रहे। क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि सामने वाले की तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फैमिली है, तो वो मुझे क्यों मिस करेगा या करेगी। लेकिन हमें नहीं पता कि वो पर्सन आज की दुनिया में उसकी रियलिटी क्या है। क्या वो शादी में खुश है? क्या वो शादी उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ की गई है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। ये पर्सन आपको करंटली मिस कर रहे हैं, ये रात के टाइम आपको बहुत देखते हैं, आप भी देखते हो। आज की रीडिंग में ना आप लोगों के कार्ड्स भी निकले हैं और मैं आपको क्लियर बताऊंगी, यहाँ पर 65 से 85% मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे दर्शक, आप लोग अपने पार्टनर को स्टॉक करते हो रात के टाइम। उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे आपकी नज़र रहती है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। ये मैंने कुछ चुनिंदा ऐप्स बताई हैं, जबकि बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कौन सा मुझे अपनी मार्केटिंग या एडवर्टीज़मेंट के लिए पेमेंट किया है, राइट। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रही हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अब अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर थोड़े सेक्सुअल कार्ड्स निकले हैं। ये पर्सन ना थोड़े से आपको लेकर सेक्सुअल थॉट्स में नाइट टाइम में अराउज होते हैं, फैंटेसाइज बहुत करते हैं। आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव बॉडी या फिज़ीक हो सकती है, फिगर हो सकता है, आपसे काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके फ़िज़िकल फीचर्स को देखकर, आपके पर्सनालिटी को देखकर, आप किस तरह ड्रेसअप होते हो, किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी बहुत लोगों को आकर्षित करती है। हो सकता है वो सामने आके कभी बताए भी नहीं, लेकिन ऐसा बहुत बारी होता है कि लोग आपको घूरते भी होंगे, देखते भी होंगे पीछे मुड़कर कि कौन निकल कर गया है। इस पर्सन को ना आपसे कांटेक्ट टूटने के बाद सबसे बड़ी चोट लगी है, क्योंकि ये पर्सन ने शायद किसी ऐसे खूबसूरत इंसान का दिल तोड़ दिया और उस तरह का पार्टनर इनको मिल नहीं रहा, तो ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपको मिस कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई थर्ड पर्सन के साथ अफेयर रखा है या कोई हिडन रिलेशन रखा है, वहाँ से ये पर्सन निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। या तो मेरे कुछ देखने वाले प्यारे प्यारे दर्शक अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, या तो आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है, कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोगों के लिए शादी के लिए ब्राइड और ग्रूम या प्रपोजल्स मैरिज के आ रहे हैं, आप वहाँ पे बिज़ी हो, लेकिन डीप डाउन दिल में आज भी आप अपने एक्स के बारे में सोचते हो। कई बार आपके दिल में ये भी आता है कि काश वो ऐसा ना करता या ना करती तो हम दूर ना होते। आप आज भी उस पर्सन को माफ़ करके लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हो। आपका इमोशनल डिसबैलेंस नज़र आ रहा है कार्ड्स में। आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस मेडिटेशन, ध्यान, योगा
मंत्रा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ों में अपने आप का ध्यान लगाने की, क्योंकि आप लोग क्या हो, कई बार अंदर से इतना टूट जाते हो। वैसे आप सामने वाले को ऐसा शो करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक शेरनी की या एक शेर की तरह हूँ, लेकिन अंदर से आप ऐसे नहीं हो। प्यार को लेकर आप अंदर से कमज़ोर हो, दूसरों पे डिपेंड हो जाते हो, सामने वाले की मीठी प्यारी बातों में आकर जल्दी ओपन अप हो जाते हो। लाइफ की सारी स्टोरी या पूरी किताब सामने वाले के आगे ओपन बुक की तरह रख देते हो, और उनको लगता है कि आप बड़े क्लेवर हो, ब्रॉड माइंडेड हो, और आपका तो बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा, चलो हम भी यूज़ कर लेते हैं। ऐसा कुछ मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों के साथ हो चुका है, सभी के साथ नहीं मैं कह रही, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ इस तरह का पास्ट आपका रहा है। आपके मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। तो जो पेन है, जो लॉस है, जो अंदर से हार्ट एक है, जो ग्रीफ है, जो गिल्ट है, जो एक विक्टिम मेंटालिटी है आपके अंदर कि मेरे साथ ही क्यों, वो आज तक आप कैरी कर रहे हो। तो ये पर्सन, आप जैसा पर्सन कहीं पे ढूंढ नहीं पा रहे, चाहे इन्होंने किसी को आपके लिए छोड़ दिया होगा, किसी और व्यक्ति का इन पर दिल आ गया, या इनका किसी तीसरे पर्सन पे दिल आ गया, ये वहाँ चले गए आपको छोड़कर। हो सकता है कुछ दिन बहुत अच्छे निकल गए, कुछ हफ्ते अच्छे गुजर गए, और इनको लगा कि शायद आगे भी लाइफ इसी पर्सन के साथ मस्त निकलेगी, सेटल्ड हो जाएगी, लाइफ में सब कुछ कलरफुल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो वक्त का पहिया है, जिसे हम व्हील ऑफ फॉर्चून बोलते हैं, भाग्य का चक्र, वो हमारे कर्मास का जो फ्रूट है, फल है, वो ज़रूर देकर जाता है। एक वक्त पर ये पर्सन आपको नीचा दिखाते थे, आपके कॉल्स मैसेजेस देखकर इग्नोर करते थे, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, चेस करते थे, इनके लिए व्रत रखते होंगे, इनके लिए मन्नतें मांगते होंगे, दुआएं मांगते होंगे, इनके लिए पिके कार्ड रीडिंग, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, तरह तरह के मंत्र तंत्र, हर तरह का वीडियो या कंटेंट, या किसी से गाइडेंस भी लिया होगा आपने। लेकिन वो पर्सन चेंज होने की एनर्जी में दिख ही नहीं रहे, ना वो चेंज हुए आपके लिए, और उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। आज ये पर्सन दुखी है, रात के समय ये आपको देखता है, चाहे ये शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, या कोई आपका अनमैरिड लव अफेयर किसी के साथ भी है। अगर आप भी अनमैरिड हो, वो पर्सन भी अनमैरिड है, बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों इकट्ठे नहीं हो, चाहे आपका टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है। तो इस पर्सन को क्या लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक सुनहरी मौका हाथ से गंवा दिया, ऐसा पर्सन मुझे कभी नहीं मिलने वाला। आपकी रिप्लेसमेंट इन्होंने कोशिश की लाने की, पर नहीं मिली। अब ये क्या करते हैं, रात के समय जब आपको याद करते हैं, तन्हाई फील होती है, अकेलापन फील होता है। कई बार ये पर्सन रात के समय कई बार अचानक उठ जाते होंगे, जैसे पता नहीं सडनली कुछ हो गया। ये आपके साथ भी होता होगा, इनके साथ भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेली होता है। हफ्ते में कई बार होता होगा, या महीने में कई बार होता है, पर होता ज़रूर है। अंदर से एक तड़प फील होती है, अंदर से एक मन में लाचारी, बेबसपन, मन में दुख, मन में पछतावा, लेकिन बता नहीं सकते क्योंकि खुद ही डिसीजन लिया था आपको छोड़ने का। आज उस डिसीजन पे ये इंसान रो रहा है, रो रही है, और रात के समय इस पर्सन के आँखों से आंसू भी निकले हैं। चाहे ये आपके साथ जितने भी लंबे अफेयर में रहे हों, अगर ये कभी भी आपके सामने रोए नहीं, कभी भी इन्होंने ऐसा शो नहीं किया कि मैं इमोशनल हूँ, मैं अंदर से सेंसिटिव हूँ, मैं अंदर से वीक पर्सन हूँ, मेरी फीलिंग्स मैं सरफेस पे ना लेकर आऊँ तो ही मैं एक मर्द हूँ, अदरवाइज़ मैं एक मर्द नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, मर्द को तो दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? मर्द में क्या दिल नहीं होता, इमोशंस नहीं होते?
लेकिन इस पर्सन में उस वक्त इमोशंस नहीं थे जब ये आपके साथ एक रिलेशन में थे। आज जब छोड़ दिया है आपने या इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तब इनको इमोशंस भी फील हो रहे हैं, आपकी वैल्यू भी नज़र आ रही है और आपसे ये कहीं ना कहीं जेलस भी कर रहे हैं। ईर्ष्या के कार्ड्स निकले हैं, आपसे जलन हो रही है इनको। गाइस, आपकी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भगवान भी कैसे कैसे खेल दुनिया में रचाता है, कभी किसी को मिलाता है, कभी किसी को बिछाड़ देता है और कभी किसी को लटका के रखता है, ताकि आप और आपका पार्टनर इस जीवन में, इस प्रेम बंधनों के बीच में जो पूरी यात्रा है, सुख दुख की, आंसुओं की, खुशी की, एक दूसरे के साथ की, प्यार की, एक दूसरे पे विश्वास की, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की, जीवन में एक नई दिशा को चुनने की, उस सभी यात्रा को दर्शाता है एक रिलेशनशिप। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इक्वल गिव एंड टेक। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से मिसिंग रही। आपने शायद इनको इतना प्यार दे दिया, शायद उस पर्सन ने उस प्यार को फील ही नहीं किया। इतना भर भर के किसी पे प्यार लुटाओगे तो एक दिन सामने वाला ये सोचेगा कि शायद इसको कोई और मिलेगा नहीं, ये सारी उम्र मेरे पीछे ही पागल रहेगा या रहेगी। तो फिलहाल हमारा जो रीडिंग का टाइटल है कि रात के समय कौन आप पर नज़र रखता है, बहुत लोगों के लिए हाई चांसेस है ये आपका एक्स पार्टनर है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो उन लोगों के लिए आ रहे हैं जिनका कोई करंट रिलेशन है और उस रिलेशन में इतना ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है कि समझ नहीं आता कि ये रिलेशन किस दिशा में जा रहा है। इन एंड आउट के कार्ड्स सबसे ज़्यादा आप लोगों की रीडिंग में आज निकल कर आए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती, मैं अपने वीडियोस में कितने सारे दर्शकों को बार बार एक ही बात समझाती हूँ कि मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वैल्यू को समझें, अपने सेल्फ लव को फील करें, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सेटल करें कि आप इतनी सस्ती वस्तु नहीं, आप एक इंसान हो, आप में दिल है, इमोशंस हैं, आप कोई भोग की या विलास की वस्तु नहीं हो। आपको ये जो मानुष जीवन मिला है, मनुष्य रूपी शरीर मिला है, ये कुछ करने के लिए इस जीवन में आया है, ना कि किसी के पीछे आंसू बहाने, टाइम बर्बाद करने और उसके लिए पिके कार्ड ढेर सारी रीडिंग्स देखने। मैं जानती हूँ मैं थोड़ा तीखे शब्दों का और कड़वी बातों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो दिल पे लगती हैं, पर ये सच्चाई है। जो लोग सच्चे होते हैं वो सीधी स्पष्ट बात करते हैं, उनको घुमा फिरा के बात आती नहीं। आप में से आज जो रीडिंग सुन रहे हैं 70% लोग बहुत सच्चे हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ डबल गेम खेल जाता है और रात के समय वही व्यक्ति फिर बाद में आपको देखता है कि क्या इनकी लाइफ में कोई नया आ गया, क्या ये मुझे चीट तो नहीं कर रही या कर रहा। तो भाई उस टाइम कहाँ थे जब आप इनको इतने महीनों के लिए या इतने दिनों के लिए या इतने हफ्तों के लिए अकेला छोड़ कर गए थे? तब दिमाग में नहीं आया था कि ये पर्सन किसी और को मिल सकता है, उससे फ़ोन पर बात कर सकता है, उससे लव एंड रोमांस की फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर कर सकता है। तो आज की डेट में आपका एक्स प्रेमी, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स लवर, कोई एक्स पर्सन आपका बहुत ज़्यादा आपको देख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा पर्सन भी नज़र आ रहा है जो आपको फ्रेंड विद बेनिफिट समझता रहा कि जब तक फ़ायदा मिलेगा इनसे तब तक इस रिलेशन को कंटिन्यू रखूँगा या रखूँगी। जिस दिन फ़ायदा मिलना बंद हो गया, चाहे वो पैसों को लेकर और चाहे वो शारीरिक सुखों को लेकर, जिसको हम फिज़िकल प्लेजर्स बोलते हैं, तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, ये कोई आपका सच्चा प्रेमी है, सच्चा आशिक है, सच्चा जीवन साथी बनने की तलाश में है,
जो एक मौका चाहता है इस रिश्ते में दोबारा। केवल और केवल यहाँ पे 15 से 20% लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो इस रिश्ते में एक लास्ट चांस की उम्मीद लेकर बैठा है। और ये पर्सन रात के समय आपको बहुत याद करते हैं, ऑनलाइन बहुत देखते हैं। इस पर्सन का बहुत दिल है कि आप फिर से इकट्ठे हो जाओ, रीयूनियन में आ जाओ, रिकन्सिलेशन हो जाए आपका, पुनर्मिलन हो जाए आपका। और अगर आप लोगों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ये रिलेशन ख़राब हुआ है, चाहे फैमिली मेम्बर्स, चाहे दोस्त, चाहे कोई ऑफिस कोलीग, कोई भी इंसान, या इनका करियर उस टाइम इम्पॉर्टेंट था और आपको इन्होंने इग्नोर कर दिया। आज ये व्यक्ति करियर में अच्छा कर रहा है, अच्छा पैसा भी कमा सकता है, कि कमा रही होगी या कमा रहा होगा, लेकिन जो सुख है, जो प्यार है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो हैप्पीनेस है, उसको बांटने वाला साथी नहीं है। तो ये पर्सन एक चांस आपसे उम्मीद लगा के बैठा है और ये रात रात भर आपको देखते हैं। ये पर्सन आपका कोई ट्रू लव है गाइस, ये सोलमेट भी हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, और ये किसी तरह से आपका ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसने एक वक्त पर आपकी वैल्यू नहीं की, आज ये वापस आना चाहता है या चाहती है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को मौका देना चाहते हो या नहीं। तो गाइस, ये रीडिंग में कुछ महत्वपूर्ण इनिशियल्स निकले हैं, आपके पर्सन के नाम का पहला अल्फ़ाबेट या अक्षर, जो आपको क्लियरली जवाब दे देगा कि हाँ भी यही नाम का पर्सन है आपका। लेकिन अगेन जनरल रीडिंग है, हो सकता है बहुत सारी बातें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें, और कुछ इनिशियल्स ना भी आएँ। तो जितना आता है उसे रख लें, नहीं आता डोंट वरी। शुरू से लेकर अंत तक रीडिंग का सिचुएशन, सिनेरियो, पॉसिबिलिटीज़ अगर रेजोनेट हो रही हैं, करंट एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। पहला इनिशियल्स यहाँ जो आया है वो है M, दूसरा K, O, Y, R, C, Q, W, X तो है ही आपका, J, N, P, L, A, O, D, F, K, W, S, H, I, C, और जो लास्ट यहाँ पे आया है वो T है। तो कुछ ही इनिशियल्स आए हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट की हो। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट करी है, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्यार नहीं देते, वीडियो को देखकर लाइक नहीं देते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते, और फिर बाद में आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैम हमारा रीयूनियन कब होगा, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी चीज़ आपको गाइडेंस दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर, उसका ज़रूर शुक्राना करें, धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है, और ब्लेसिंग्स अगर आप दोगे, वही ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरा इंतज़ार कीजिएगा अगले वीडियो में। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।